भानगढ़ किले के आसपास पूरा जंगल ही जंगल है। तो वहां पे दीवार पड़ती है बाहर कूदने के लिए। जैसे मैं कूदा सामने बहुत तो गया, पर ये तो नहीं छोड़ा। फिर बाद में वहाँ पर ये चीज़ पता लगी कि वहाँ पर एक बच्चे, एक लेडी और एक हस्बैंड ने, पूरी फैमिली ने वहाँ पर ट्रेन के नीचे आकर सुसाइड कर ली। वहाँ पर लगातार स्टेशन मास्टर्स की मौत होने लगी थी। बल्लमगढ़ में है जगह। मुझे एक की कॉल आती है दोस्त की कि भाई यहाँ पर आ, तो मतलब जो ढूंढ रहा तेरे को मिलेगा यहाँ पर। और भाई जब वहाँ पर हम गए, फिर मैंने कहा कि नहीं तेरे बस की नहीं है, रहने दे, चले जाए, बोल दे यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो भाई जैसे मैंने हाथ कर रखा ना अंधेरे में, मेरे हाथ में एकदम बहुत से करंट लगा। फिर जैसे हम वहाँ से निकल के जा रहे थे ना, तो एक दीवार के कोने में काली सी परछाई बैठ के मुझे घूरी जा रही थी काफी तेज। 12 से 15 फीट का कोई इंसान ऐसे बैठा हुआ हो नॉर्मल। अच्छा, एक चीज होती है जिसको स्पिरिट बॉक्स बोलते हैं, क्या सिस्टम रहता है, कैसे काम करता है ये? अच्छा, उसको एक्सप्लेन करना, एक्सपोज करना है। एक्चुअली ना हमें दिखते हैं कैमरे पर एक या दो लोग, लेकिन होते हैं 8 से 10 लोग। क्या बात कर रहे हो? हाँ, एक लड़का होता है 14 साल के आसपास का। एक दिन वो लड़का आम के पेड़ पर चढ़ के आम तोड़ रहा होता है, तो जैसे वो गिरता है ना, विवेक भाई, बड़े दिनों बाद आप हाथ लगे हो, कहाँ रह गए थे ये बता सबसे पहले। भाई बस ऐसे इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। अच्छा विवेक भाई, आपके बारे में थोड़ा बहुत जो मैं जानता हूँ, मैं अपने ऑडियंस को बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले ऑडियंस को बता दूं कि घोस्ट हंटर है भाई, हमारे एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बोल सकते हैं, यंगेस्ट पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। एंड भाई का चैनल अच्छा खासा बिल्ड किया था इन्होंने, 60K अराउंड समथिंग अपना 60-70। और उसके बाद किसी टेक्निकल इश्यूज की वजह से चैनल को हाथ धोना पड़ा उससे। हाँ, एंड जिस वक्त पे आप कर रहे थे उस वक्त बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेटर नहीं होते थे। नहीं, उस समय गिने चुने थे बस। हाँ। और फिर आपने मुझे एक बात और कही कि सांप से कटवाया, जानवर से इनकाउंटर हुआ, ये इंटरेस्टिंग लगा। सामने भाई, टाइगर्स के सामने, बिल्कुल ये इंटरेस्टिंग मुझे नोट लगा। इससे शुरू करते हैं कि क्या इनकाउंटर था, कैसे टाइगर इनकाउंटर, क्या किस लोकेशन पे गए थे आप? वैसे तो बहुत सारे रहे, लेकिन सबसे ज्यादा एक जो होता ना स्कैरी वाला, वो रहा था एक ऐसी हॉन्टेड प्लेस पर जो इंडिया की सबसे, एशिया की सबसे ज्यादा हॉन्टेड प्लेस है। आप गूगल करोगे तो एक ही नाम आएगा, भानगढ़। उसकी स्टोरी ऑलमोस्ट सबको पता ही है, तो उसकी स्टोरी की तो कोई जरूरत है नहीं। बट वहां पर जब मैं गया ना, तो उस टाइम पर जब बहुत इन्वेस्टिगेटर तो थे ही नहीं, तो वहां पर इतनी ज्यादा सिक्योरिटी वगैरह में कुछ मिली नहीं, तो आराम से हम रुक गए थे। हालांकि वहां पर दिन में निकाल देते हैं लोगों को, बट हम सबसे ऊपर अगर आप जाओगे ना, तो वहां पर सिक्योरिटी गार्ड इतना चेक करने आते नहीं, तो वहां छुप गए जाके। जब हमने इन्वेस्टिगेशन करी, तो वहां पर मतलब लोगों ने कह रखा था कि रात को गाँव जिंदा हो जाता है, पूरा का पूरा मेला लगता है गाँव में। मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं क्या मेला लगता है। तो मैं था और मेरा एक दोस्त था, हम 2 लोग गए थे। मतलब कैमरामैन ही था वो। तो बेसिकली हमारा वैसे नहीं होता था कि हम एक बंदा शूट कर रहा है, एक सामने रहेगा। हमारा होता था कि कोई भी किसी के हाथ में लेके कर लेता था। मतलब हमारा मेन मकसद ये था कि मूवमेंट्स को कैप्चर करना। चीज दिखनी चाहिए, कैमरे में बंदा आ रहा नहीं आ रहा वो अलग बात है, वो करने गए वो दिख रहा। तो वैसा था। अब भाई वहां पर हमने शूट वगैरह किया, फुल नाइट वहां पर हम रुके। और फिर बाद में, मतलब वहां पे पहली बात तो एक चीज बताता हूँ, कोई भूत हमें मिला नहीं बिल्कुल भी। भाई ये पहला इन्वेस्टिगेटर कह रहा है कि भाई कुछ नहीं मिला है यहाँ पे। भाई नहीं यार, बिल्कुल ही। वहां पर पता है क्या है, वहां पर एक मोटा मोटी कह देना कि अगर आप गूगल पर सर्च करोगे इंडिया की सबसे भूतिया जगह कौन सी है, तो भानगढ़ का नाम आएगा। अगर आप हॉरर लवर हैं, ठीक है, तो आप एक ऐसी जगह जाना पसंद करोगे ना जहाँ पर आपको इंडिया की सबसे खतरनाक जगह हो, भूतिया जगह हो जो, तो लोग वहां पर जाते हैं। भाई वहां अंदर जाने की टिकट लगती है, ठीक है, और आसपास इतनी सारी दुकान है, होटल है, इवन मतलब ऑलमोस्ट कहें तो वो जगह जब तक भूतिया है तब तक वहां उस गांव के लोग अच्छे से सरवाइव कर रहे हैं। और जिस दिन वो जगह किसी ने रिवील कर दी कि भाई ये हॉन्टेड नहीं है, वहां के लोगों के टूरिज्म बिल्कुल खत्म हो जाएगा। टिकट कौन खरीदेगा, है ना, वहाँ के ना भौकाल बनाए रखना जरूरी है। बस वही है, भौकाल मचा रखा वहां पे ताकि वो लोग सरवाइव कर सकें। एनीवेज छोड़ो, काफी लोगों का धंधा बंद हो जाएगा कुछ ज्यादा बात करी तो। और वहां पर जो मेन इनकाउंटर जो हुआ था, इसकी वजह से डर लगा था। और गवर्नमेंट ने वहां पर, गवर्नमेंट तो मानती नहीं सब चीजों को, ठीक है, अब मानेगी भी तो एक्सेप्ट नहीं कर सकती इस चीजों, क्योंकि ये हमारे किसी भी कानून के उसमें नहीं आता। ऑन पेपर ये वैलिड नहीं है। ये वैलिड नहीं है। तो जब हम वहां पर गए, तो बाद में हमें पता लगा, जब हमारे साथ एनकाउंटर हुआ, बाद में पता लगा कि वो जो एरिया है ना, वो जंगल एरिया में आता। अगर कभी जाओगे या फिर कभी गूगल पर देखोगे ना, तो वो भानगढ़ किले के आसपास पूरा जंगल ही जंगल है। अब जंगल में हर तरीके के जानवर है, तो वहां पर रात को इसलिए जाने से मना किया जाता है क्योंकि रात को जंगली जानवर शिकार के लिए निकलते हैं।
अब नॉर्मल सी बात है, शिकार के लिए जानवर निकलेंगे, अगर आप वहां पर रुकोगे तो अटैक आपके ऊपर भी हो सकता है। तो ये रीजंस हैं वहां पर जो रात को मना किया अगर रुकने से। ये रीजन नहीं है कि 6 बजे के बाद वहां पर मतलब वो लगेगा, दुकानें लगेंगी। तो वहां पर जब हम निकल के आ रहे थे ना, इन्वेस्टिगेशन हमारी हुई थी लगभग 12 से लेकर हमारी 4 बजे के आसपास समथिंग हुई थी। तो हम नीचे निकल के आ रहे थे, तो वहां पे दीवार पड़ती है बाहर कूदने के लिए साइड में से, तो गेट तो वहां बंद कर देते हैं वो, और नहीं बंद करते फिर भी सिक्योरिटी काफी रहती है बाहर की तरफ। तो हम दीवार कूद के जंगल के रास्ते साइड में से होके जा रहे थे। और भाई जब जैसे ही मैंने उसको कैमरा पकड़ाया, मैंने कहा तू थोड़े ऊंचे पे खड़ा हुआ था, मैं कूद रहा हूँ पहले, उसके बाद फिर तू कूद जाना। जैसे मैं कूदा, सामने लेपर्ड, कूदते इंस्टेंट, मतलब ऐसा था जैसे कि बिल्कुल अचानक ही वो, खाई बताऊं, इमेजिन कर रहा हूँ ना अभी भी लग रहा है मैं किस सिचुएशन में फंसा था उस टाइम। भाई लग रहा था कि आज तो गया, बहुत तो गया, पर ये तो नहीं छोड़ जब कुछ हो। भाई मैं वहां उसके सामने खड़ा हूँ, वो मेरे सामने खड़ा हूँ, मेरे को देख रहा है, मैं उसको देख रहा हूँ। मैंने कहा अब क्या करूँ, अब मैं हिलूंगा तो डर लगा के मैं हिलूं तो ये ऐसा ना समझ ले मैं इसके ऊपर अटैक कर रहा हूँ, ये मेरे पर पहले अटैक कर दे, क्योंकि मेरे को ये चीज तो पता थी कि ये पहले से अटैक नहीं करते हैं। जब खतरा इनको महसूस हाँ, जो कैट फैमिलीज होते हैं पहले से कभी अटैक नहीं करेंगे जब तक आप मूवमेंट नहीं करोगे। ठीक है, अब ना मूवमेंट करो तो ये खड़ा रहेगा, मैं भी खड़ा रहूंगा, एट द एंड फिर भी ये अटैक करेगा। ज्यादा टाइम तो होता नहीं, एक मिनट तक वो ऑब्जर्व करता, उसके बाद तो फिर कर देता था। अब भाई जैसे तैसे मैं पीछे की तरफ गया तो मैंने ऐसे छोटा सा वहां सूखे से पेड़ खड़े वो तोड़ा। जब मैंने दोनों तरफ ऐसे करके हाथ ऊपर करे, फिर मैंने वो हिलाया, शोर वोर किया, तब जाके फिर वो भागा वहां से, क्योंकि उसको एक बड़ी आकृति दिख गई, शोर दिख गया, तो उसको लगा कि अटैक कर सकता है, बड़ी आकृति है इसकी। तब जाके भाई वहां से हम बचे, फिर मैं वापस कूद गया किले के अंदर मैंने कहा अब नहीं जा रहा। फिर भाई हमने वहीं पर रात बिताई पूरी। जब टूरिस्ट वगैरह वहां पर आए, फिर हमने जब वहां से निकले, हमने टिकट तो हमारे पास थी, बट वो पिछले दिन की थी। हमने कहा भाई हमारी टिकट होगी, दोबारा बना दो। हम निकल गए वहां से। फिर अब वो वीडियो अपलोड करते टाइम भाई मेरे को इतना डर लग रहा था। सबसे पहला तो कि चलो वो जो हमारे ऐसी चीजें हमारे साथ नॉर्मल होती रहती हैं, तो मे बी ये हो सकता है कि इसे एक आम इंसान के लिए बहुत डरावना हो, लेकिन मेरे लिए उस टाइम तो था डरावना जब सीन हुआ था। बट देखा जाए तो ये मेरे आम जिंदगी है, क्योंकि ऐसी जगहों पर कुछ भी खतरे मिल सकते हैं। तो जब मैं वीडियो अपलोड करने वाला था, मैंने बहुत बार सोचा यार कहीं ऐसा ना हो कोई कंट्रोवर्सी हो जाए इस चीज को लेकर, क्योंकि ऑलमोस्ट अभी तक जितने भी सारे जो वीडियो बनाने वाले हैं हॉरर में, उन्होंने आज तक किसी ने भी रिवील नहीं किया ऐसा कि यार वो जगह हॉन्टेड नहीं है। मैं पहला बंदा था और मुझे पता भी था वहां पर कि कितना बड़ा बिजनेस चल रहा है इस चीज का। तो अपलोड करने से पहले मुझे बहुत ज्यादा डर लगा था। मैंने वो वीडियो कम से कम 1 से 2 महीने बाद अपलोड की। जान का खतरा भी हो जाता है, पता है, लोग बहुत ज्यादा। मेरे को यही लगा था कि भाई अब तो मतलब हर तरीके से खतरा आने वाला है मेरे ऊपर, गवर्नमेंट का नुकसान, पब्लिक का नुकसान, और इवन जो हॉरर लवर है उनकी उम्मीद टूटेंगी। तो सबसे पहले तो वो मुझे बाइकआउट करेंगे कि भाई तू ऐसे कैसे बोल सकता है, वो जगह हॉन्टेड नहीं है, गूगल पागल है क्या ऐसा। पता है लोग कई बार ना वहम में रहना चाहते हैं, जानबूझ के रहना चाहते हैं। अब इन रियलिटी बताओ ना, मैं काफी लोकेशन पे गया हूँ। ऑलमोस्ट इंडिया की जो हॉन्टेड प्लेस है ना, आई थिंक ज्यादा तो नहीं है, 20 से 25 ही है। ठीक है, उनमें से मैं ऑलमोस्ट 5 को छोड़ के सब पे जा चुका हूँ। एक लोकेशन है जिस पर मुझे जाने का बहुत ज्यादा मन है, हमेशा से ख्वाहिश रही कि मैं वहां शूट करूँ, वो है बेगुनकुदा रेलवे स्टेशन। और ऐसा क्यों? वहां पर ऐसा कहा जाता है कि वहां पर ना एक लेडी जो ट्रेन के पीछे भागती है, चलती हुई ट्रेन के पीछे। वहां पर कई स्टेशन, जब वो पहले तो नॉर्मल था स्टेशन, वहां पर नया बना था गांव की सुविधा के लिए, क्योंकि वहां दूर दूर तक कोई इधर स्टेशन है वो काफी दूर था, इधर तक वो भी काफी दूर था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, वहां पर गांव वालों के लिए बनवा दिया एक। अब बनवाने के बाद में वहां पर ना जो स्टेशन मास्टर रखा गया था, तो वहां पर उसको अचानक ना ट्रेन के सामने से एक लेडी जो है दौड़ती हुई दिखाई दी। एक दिन ऐसा हुआ, 2 दिन ऐसा हुआ, फिर कई बार ऐसा होता था वो ट्रेन की रफ्तार से भी और तेज भाग जाती थी आगे, एक्सप्रेस जो होती है उसके आगे सीधे पार जाती थी। फिर बाद में वहां पर ये चीज पता लगी कि वहां पर एक बच्चे, एक लेडी और एक हस्बैंड ने, पूरी फैमिली ने वहां पर ट्रेन के नीचे आकर सुसाइड कर ली थी। जिसकी वजह से वहां पर वो जो लेडी है, कभी बच्चा दिखाई देगा, कभी लेडी दिखाई देती है। और ये तो चलो ठीक था उस टाइम पर, ऐसा कोई बहुत बड़ा रीजन तो है नहीं कि स्टेशन बंद करना पड़ जाए, क्योंकि हॉन्टेड प्लेस तो काफी सारी हैं। वहां पर लगातार स्टेशन मास्टर्स की मौत होने लगी थी। एक मारा, फिर दूसरा मारा, फिर तीसरा। भाई चौथे के 5वें के बाद तो फिर कौन जाना पसंद करेगा? आपको पता है कि आप वहां जाओगे तो वहां पे इतनी सारी डेथ हो रही है, तो कौन जाएगा? तो मैं वहां पर गया था। वहां पे सबसे पहले तो ऐसी जगहों की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हमें परमिशन लेनी पड़ती है।
तो वहाँ पर जब हम परमिशन के लिए गए तो हमारे वहाँ पर जो ऑफिसर्स थे उन्होंने ये बताया कि ये एरिया नक्सलवाद में आता है, आप यहाँ पर शूट नहीं कर सकते। वहाँ पर अभी तक एक ही शूट हुआ है, वो इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी का हुआ है, वो भी कम से कम वहाँ पर 20 से 25 पैरा कमांडो के बीच में हुई है वो शूटिंग। कैन यू बिलीव वो कितनी खतरनाक जगह है। आसपास बंदूकें ले के लोग खड़े हैं, तब जाके वो एक इन्वेस्टिगेटर गया है वहाँ पर शूट करने के लिए। वो भी पॉसिबल जब हो पाया था, वो एक न्यूज चैनल है उनके थ्रू वहाँ पर गए थे, तो उन्होंने वो सब सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई थी। अब एक इंडिपेंडेंट पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के लिए कहाँ से पॉसिबल हो जाए कि हम 20-30 गनमैन लेके जाए अपने साथ में, पूरी सिक्योरिटी टीम वगैरह, नहीं हो पाता ना इतना। तो ये रीजन है वहाँ पर ना जाने का। भाई जब भी किसी भी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के साथ पॉडकास्ट होता है ना, तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस शेयर वो करते हैं, जो कि हम भी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी कवर करेंगे। बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारे गलत बातें फैलाई जाती है, तो मैं चाहता हूँ कि हम उसके ऊपर आएंगे, लेकिन पॉडकास्ट को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग नोट पे लाकर फिर उस पे जाएंगे। सो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि रिसेंटली ऐसा कौन सा प्लेस है, या फिर आप जो भी फील्ड बोलेंगे, लोकेशन बोलेंगे, जहाँ पे गए हो और आपकी हालत खराब हो गई? वो रिसेंट शायद 2 साल पहले भी हो सकता है, मतलब कोई भी लास्ट इन्वेस्टिगेशन जिसमें आपकी हालत खराब हुई है। जिसमें मेरी हालत अच्छे से खराब हुई है, तो वो तो मेरा शायद मैं बता चुका हूँ एक 2 पॉडकास्ट पे, वो था मेरे एक रियल गोस्ट कैप्चर हुआ था उसमें। पर ऐसे कि मेरे बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन रही हैं, लेकिन सबसे जो खतरनाक जो उसके बाद रही है वो रही है एक बल्लमगढ़ में है जगह, वहाँ पर आप जाओगे तो टोल टैक्स के पास गदपुरी नाम की जगह है वो। और ये कब का इन्वेस्टिगेशन आपका? ये रिसेंटली अभी पड़ा हुआ चैनल पे। अच्छा, अभी ओके, ठीक है, अभी बात करते हैं इसके बारे में। तो वहाँ पर क्या है ना, वहाँ पर मुझे एक की कॉल आती है दोस्त की कि भाई यहाँ पर आ, और यहाँ पर ना तुझे मतलब यहाँ पर इतनी मात्रा में भूत मिलेंगे ना, तू मतलब जो ढूंढ रहा तेरे को मिलेगा यहाँ पर। कि मेरा मोटिव ये है ना कि मैं गवर्नमेंट को इन सब चीजों को, साइंस को वगैरह को प्रूफ कर पाऊँ कि भाई देखो मैंने कैप्चर किया है, अब इसको तुम एक्सप्लेन करो एक बार। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, पर एक्सप्लेन करके दिखाओ कम से कम, ये है क्या, मुझे भी तो पता लगे, नॉलेज तो बढ़ेगी ना। तो वैसा था, तो हम वहाँ पे गए, और भाई जब वहाँ पे हम गए तो ऑलमोस्ट वहाँ पर जो पूरे गांव के लोग है ना, मतलब उनका मेन धंधा तो वही है, टोल टैक्स पर वो दुकान लगाते हैं सबके सब। छोटा सा गांव है गदपुरी, ज्यादा बहुत बड़ा नहीं है, कॉलोनी के टाइप का ही है। तो वहाँ का जो मेन उनका सोर्स ऑफ इनकम है ना, वो ये है, वो हाईवे की तरफ, हाईवे की साइड ना दुकानें लगाते हैं ट्रक वालों के लिए, किसी का होटल है, किसी कुछ है। और जब मैंने वहां पर पता किया ना उनसे, अच्छा उसके सामने ना एक छोटी सी फैक्ट्री है, फैक्ट्री के साइड में एक खाली मैदान है, और वहां पर जब मैं गया, जब दुकान वालों से उन सबसे मैंने बात की, तो पहले तो वहां पर कोई बात करने की रेडी हुआ नहीं। फिर जैसे तैसे करके उनसे थोड़ा जान पहचान निकाली, तब पता लगा कैमरा ऑन, मतलब कैमरा हटाना पड़ा था, मैं मना कर रहे थे कैमरे बताने के लिए वो। तो भाई वहां पर ना, मतलब ये कहते हैं कि यहाँ पर 12 से 1 के बाद जो घटनाएं होती ना, यहाँ पर पूरा भूतों का मेला लगता है। जैसे हम बताते हैं ना, भूतों का मेला, बारात निकलती है, वैसा। ये क्या होता है, ये मेला बारात, मतलब सच में मेला? नहीं क्या होता है? मतलब ऐसे मेला वेला कुछ नहीं होता, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में जब भूत दिखते हैं तो उनको मेला बोला जाता है। अच्छा, हाँ, जैसे क्राउड भी दिखता है, तो वो बोल रहे कि यहाँ पर इतने सारे मतलब मेला लगेगा भूतों का, यहाँ पर आप जाओ और इन्वेस्टिगेशन करो, तो कोशिश करना कि अपने साथ कुछ ऐसी चीजें लेके जाओ जिससे तुम सेफ्टी कर सको। तो मैंने कहा ठीक है चलो चलते हैं। अब भाई वहां पे हम गए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो उस टाइम मैं ना कोई टोल वगैरह लेके गया नहीं था, क्योंकि जब मेला लगता है तो मेरी मतलब गैजेट में ही मेला लगेगा क्या, मतलब सामने से दिखेगा ना मेला। तो राइट, जो लोग वहां पर जाते हैं वो कोई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर तो है ही नहीं, जो गैजेट लेके जाएंगे, मैं लेके गया हूँ भाई, बत्ती जल रही है, ये जल रहा। जब लोगों को सामने से दिखाई दे रहा तो मुझे भी तो सामने से दिखना चाहिए ना, तो मैं ऐसे ही चला गया। तो वहां पर जब मैं गया, इन्वेस्टिगेशन करी वहां पर, एक तो वहां पे इतना ज्यादा डार्कनेस है ना, और जगह पे इतनी नहीं जितनी वहां पर है। और वहां पर इन्वेस्टिगेशन वगैरह करी अच्छे से। तो भाई वहां पर ना ऐसा हुआ था कि जैसे शुरुआत में गया मैं, अब हमारा क्या होता है इन्वेस्टिगेटर का, वो पहले जगह को एक्सप्लोर करते हैं, अपनी आंखों से देखते हैं, क्या पता कुछ दिख जाए, फिर बात करने की कोशिश करते हैं। फिर बात करने से भी काम नहीं बनता, तो फिर हम बदतमीजी पे उतर जाते हैं सीधा, क्या आप डर रहे हो, क्या आप में दम नहीं है, मैंने सुना था आपके बारे में ऐसा ऐसा, पर आप तो 1 नंबर के वो निकले, ये निकले। तो हम चैलेंज करते हैं उन्हें, अगर हिम्मत है तो हमें नुकसान पहुंचा के। गालियां वालियां चलती होगी समटाइम्स,
हमेशा नहीं होता, क्योंकि मेरे कुछ लोग हो रहा है वो गाली वाली से बात करते हैं भूत प्रेतों से। हाँ कभी कभी करना पड़ता, हमेशा नहीं होता। जब हमारा ये एंड होता है बिल्कुल कि भाई अब कुछ नहीं मिल रहा, चाहिए नहीं कुछ, हाँ, तो अब हमारे पास यही ऑप्शन है कि उन्हें उकसाया जाए। जैसे अगर मैं आपसे प्यार से बोलूंगा भाई ये कर दो वो कर दो, और नहीं कर रहा है, हाँ नहीं कर रहा, तो फिर मैं अगर वो वहां पर लोगों को डरा रहा है तो कम से कम फिर उसको ऐसे उकसाए हम कि भाई अब हमें डरा के दिखा, तेरे में दम नहीं है कि तू डर गया, या मतलब इस तरीके से उकसाता है कि ले मैं तेरे को दिखाता हूँ अभी क्या हूँ मैं बहुत, वैसा वाला। तो वहां पर हमने उकसाया उसको। तो भाई मैंने फिर एट द एंड मैंने उसको ये कहा कि अगर तेरे अंदर दम नहीं है तो फिर लोगों को दिखाई क्यों देता, अगर तेरे में हिम्मत है ना तू मेरे को टच करके दिखा, मैं अपना हाथ कर रहा हूँ, तेरे में दम है तो मेरे हाथ को टच करके दिखा दे अगर तेरी औकात है तो। भाई मैंने ऐसे 2-3 मिनट तक कहा था, एक बार बोला 2 बार बोला, फिर मैंने कहा कि नहीं तेरे बस की नहीं है, रहने दे, चले जाए, बोल दे यहाँ पे कोई भी नहीं है। फिर ऐसे करके बोला तो भाई जैसे मैंने हाथ कर रखा ना अंधेरे में, मेरे हाथ में एकदम बहुत ही करंट लगा, काफी तेज, ऐसा लगा कोई ऐसे हाथ पट मार के गया, आवाज भी आई थी वहाँ वीडियो में, ऐसा हाथ में करंट सा लगा, तो मैंने एकदम खींच लिया। फिर मैंने सोचा कि शायद ऐसे ही होगा, तो और भी इन्वेस्टिगेशन करी वहाँ पे भाई। फिर जैसे हम वहाँ से निकल के जा रहे थे ना, तो एक दीवार के कोने में काली सी परछाई बैठ के मुझे घूरे जा रही थी काफी तेज। फिर मैंने कहा कैमरा करो उधर की तरफ देखा जाए। परछाई का कोई शेप वेप था कोई? हाँ प्रॉपर एक काफी बड़ा आकार का, जैसे कह सकते हैं कि 12 से 15 फीट का कोई इंसान ऐसे बैठा हुआ हो नॉर्मल, ओके, वैसा था दीवार के कोने में। मैंने कहा कैमरा उधर की तरफ कर, तो कैमरा करा, कैमरे पर भी आया है। और फिर वहां से मेरे दोस्त ने कहा कि एक काम कर, यहाँ से ऐसे काम नहीं बनेगा, हम वो लेके आते हैं मशीन वगैरह। तो फिर हम नेक्स्ट डे दोबारा आए उस जगह पे, फिर अपने मोशन सेंसर वगैरह लगा के हमने बात करी है। तो भाई वहाँ पर बातचीत करी जब वहाँ पर, तो वहाँ पर ना इन्वेस्टिगेशन के दौरान इतना ज्यादा मतलब परेशान हो गए थे हम, इतना ज्यादा गुस्सा आया था उस जगह पर, क्योंकि एक स्प्रिट होती है मुझसे बात करते हैं भाई, वहां पर वो हमारे साथ खेल रहे थे। एक से सवाल पूछ रहे हैं कि आप कोई लेडी हो, लेडी पे चल रही है। फिर हम पूछ रहे हैं कि अच्छा तो क्या आप, फिर दोबारा हम सवाल कर रहे हैं, फिर उल्टी सीधे मतलब वो हो रहा था, मुझे गुस्सा आ गया बहुत ज्यादा। मैंने कहा एक काम करो, हिम्मत है तो सामने आके दिखाओ। तो भाई जैसे मैंने इतना बोला ना, सामने से ना एक अंदर से जमीन में से काली सी परछाई से निकल गया ये काफी ऊपर। वो देखकर मेरा जो कैमरामैन है वो इतना डर गया, ऑलमोस्ट हम मतलब पहली बात तो हम बाहर चले गए थे, ठीक है, क्योंकि वो बंदा मतलब डरता तो है नहीं हालांकि वो, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब सामने कुछ चीज दिखती है तो कई बंदे डर जाते हैं। तो वहां पर जो है उसको बड़ी मुश्किल से हमने उसको मतलब पैम्पर किया, काफी मुश्किल से पानी वानी पिलाया, बहुत मुश्किल से उसकी हालत ठीक करी, क्योंकि भाई वो बहुत गंदे तरीके से जमीन में से जैसे कहते हैं ना कि हॉरर मूवीज में होता है उस तरीके से जमीन में से निकल रहे थे। एक निकला, फिर 2 निकला, ऐसे करते करते फिर सीधा वो कैमरामैन ने कहा कि मैं यहाँ से भाग रहा हूँ, तूने गलत चैलेंज कर दिया इनको। तो अभी तक ऐसा है कि वहां पर दोबारा जाने के लिए वो रेडी हुआ नहीं मेरे साथ में। और भाई सीरियसली बताओ ना, लोग चाहे कुछ भी कहें कि वीडियो में तुम्हें दिखा नहीं या दिखा है, मेरे लिए सारी वीडियो सारी सेम होती हैं। जिस वीडियो में सामने से दिखा है वो भी मेरे लिए उतनी खतरनाक है, जिसमें कुछ नहीं मिला वो भी मेरे लिए उतनी ही खतरनाक है, क्योंकि ना ऑन कैमरा नहीं होता ये सब, ये होता है हमारे इन्वेस्टिगेशन करने के बाद। जो सारी घटनाएं हमारे साथ होती है ना, ऑन कैमरा तो आपको दिख गया, चलो भूत मिला है नहीं मिला वो तो एक अलग बात है, लेकिन जो बाद में होता ऑफ कैमरा हमारे साथ, इतनी नेगेटिविटी भर जाती है जीवन में, इतनी सारी चीजें घटनाएं होती हैं, सपने आते हैं, ये हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, अगर चैलेंज करते हो तो फिर हमारे साथ ही और भी चीजें करते हैं। तो खुद को क्लीन करना सबसे जरूरी होता है इसमें। अगर तुम्हें खुद को क्लीन करना नहीं आता तो भाई इस फील्ड में बिल्कुल भूल के मत उतरना, मैं तो सीधा कहूँगा। अच्छा, एक चीज होती है जिसको स्पिरिट बॉक्स बोलते हैं। काफी सारे मैंने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के पॉडकास्ट किए हुए हैं, और कई बार तो ऑन कैमरा भी मैंने स्पिरिट बॉक्स इस्तेमाल करवाया है। और कमेंट्स में लोग बोलते हैं कि भाई ये स्पीकर होता है, ब्लूटूथ से चलाई जाती है, तो ये स्पिरिट बॉक्स का क्या सिस्टम रहता है, कैसे काम करता है ये? अब अच्छा उसको एक्सप्लेन करना, एक्सपोज करना है भाई पहले सच्ची बता दो कि कैसे काम करता है, और एक्सपोज भी कर दो कि एक्चुअल में काम करता है या नहीं करता। भाई देखो एक्चुअल में काम करता है, सारे गैजेट काम करते हैं एक्चुअल में, और यहाँ पर किसी गैजेट की कोई, मैं स्पिरिट बॉक्स की बात नहीं कर रहा, मैं सारे गैजेट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर कोई भी गैजेट भूत पकड़ने के लिए कभी नहीं बनाया गया। अच्छा, एक भी गैजेट ऐसा नहीं है जिससे भूत पकड़ा जा सके या भूतों से बात की जा सके। ओके, तो फिर क्या देख रहे हैं फिर ये? ऐसे तो मेरी वीडियोस में भी सिग्नल आते हैं, सब कुछ होता है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली देखो हमारा मोटिव क्या होता है
आत्मा को हम किस तरीके से देखते हैं, एक एनर्जी होती है, उसका एक ऑरा होता है, शेप होता है, या फिर कोई आकृति होती है उस तरीके से, ठीक है। तो वैसे ही अब उस तरीके के गैजेट बनाए गए हैं। आकृति होती है, सामने से निकलेगी तो मोशन सेंसर में हलचल होगी, इसलिए मोशन सेंसर बना दिया कि हाँ भाई वो घरों में यूज होता है ना, आप निकले गेट पर आए वो जल गया तो उससे वो आपकी सुविधा के लिए बनाया गया, भूत पकड़ने के लिए कोई बनाया ही नहीं गया। बट उसको मैं यूज करता हूँ और सबसे ज्यादा जो हाईली मैं रिकमेंड करता हूँ, अगर आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है तो उसी को यूज करो। वो सबसे सबसे उसका सबसे ज्यादा जो हाई प्रूफ होता है ना वो उसका होता है। अगर उसमें आया सिग्नल तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा चांस है, ठीक है। वो हो गया, ईएमएफ मीटर हो गया, ठीक है। उसको तो बोलते ही गोस्ट हंटिंग डिवाइस है ना, उसका क्या काम है, वो इलेक्ट्रिशियन होते हैं ना, वो उनके लिए बनाया गया था कि कहीं से वायर में करंट तो नहीं आ रहा, ये सब चेक करने के लिए। अब स्पिरिट क्या है, एक एनर्जी होती है, तो जब वो स्पिरिट निकल के जाएगी तो उसमें सिग्नल आएंगे, और वो ऐसी जगह यूज किया जाता है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का कोई सोर्स ना हो। मैंने कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स को देखा है कमरे में, हाँ भाई यहाँ लगाई कर रहे हैं, यार कहीं तो करंट में मिल जाएगा ना, कोई तो ऐसी जगह मिलेगी जहाँ करंट तुम्हारा फ्लो रहा हो, वो अबेंडेंट एरिया हो, जो जंगल एरिया वैसी जगहों के लिए बने हैं, ठीक है। और एक होता है तुम्हारा ईबीपी मीटर हो गया, उसमें क्या है, उसमें वो जो हवा में जो आवाजें निकलती हैं, तरंगें जो निकलती हैं, उनको वो डिकोड करता है, उनको वो थोड़ा साफ करता है। जैसे कि एलियंस से भी कम्युनिकेट करने के लिए हम उसी का यूज करते हैं स्पेस में। जो अब कभी कभी कहते हैं ना कि हमें सिग्नल मिले हैं, आवाजें आई हैं, तो वो आवाजें होती ही नहीं है, वो तो बस उनको फ्रीक्वेंसीज को एक कन्वर्ट करता है वॉइस में, तो उसके लिए वो होता है। अब वो काफी हद तक कहते हैं कि वो सही काम करता है, बट वो कोइंसिडेंट होते हैं सारे के सारे। जैसे मान लो अगर कोई फ्रिक्वेंसी निकल के जा रही है, तो एक बार ऐसे आपने पूछा कि डू यू नो हु आई एम, तो उसने बोल दिया जैसे कि मानस, ठीक है, आपका नाम बोल दिया। तो अब रिपीटली उससे पूछोगे कि डू यू नो माई नेम, कैन यू से इट अगेन, अगर फिर से आ रहा है कि हाँ मानस, फिर माना जाएगा कि हाँ वो सच में स्पिरिट है कोई, वरना ऐसे कोइंसिडेंटली वो कुछ ही बोलता रहता है, ठीक है। स्पिरिट बॉक्स का भी सेम यही है। हाँ, स्पिरिट बॉक्स पे ही बात करनी थी। हाँ, क्या सीन है उसका? उसका ऐसा है ना कि स्पिरिट बॉक्स अभी तो ये वैसे दो तरीके के होते हैं। एक जो फॉरेन में यूज होता था पहले, जो हमारे पहले वाले जो इन्वेस्टिगेटर्स थे वो यूज करते थे। उसमें क्या होता है ना, उसमें सारी धार्मिक किताबें होती थी और सब कुछ होता था, उसके बाद आसपास उसमें गैजेट्स लगाए जाते थे, ठीक है। जैसे जो हमारे पैर रखते हैं, तो हमारे जो एक होता है ना तरंगे उठती हैं, वैसे टाइप की, उनको वो कैप्चर करता है। कहीं से कोई शैडो जा रही है तो उसको वो करता है। उसमें एक माइक भी होता है जिससे कि हम कंटिन्यू ए पूरे एरिया को यहाँ पर वो उसमें एक रेडार में ले लेता है अपनी एक उसकी रेंज होती है। उस रेडार के अंदर कोई भी अगर हलचल होती है तुम्हारे अलावा, या कभी कभी तुम्हारी हलचल से भी ज्यादा छोटी सी आवाज निकलेंगे, तो वो उसमें उसको सेंस करेगा। अब उसमें काफी सारी चीजें ऐसी लगी होती है ना कि वहां से तुम्हें उसकी कन्वर्ट करी हुई आवाजें भी आएंगी, ठीक है। और उसकी जो काफी सारी चीजें, जैसे मतलब कुछ भी पैरानॉर्मल से लेकर मोस्टली वो तुम्हारे कैप्चर करेगा। अब वो भी 100% श्योर नहीं है, कभी कैमरे की लाइट से भी वो जल जाता है, आवाज कर देता है। कभी आपके पैरों, क्योंकि आप भी तो वहां पर खड़े हो ना, वो तो अकेला थोड़ी है वहां पर। उसको इन्वेस्टिगेट करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है, उसको एक अलग कमरे में रख दिया जाए, ठीक है, और गेट लगा दिया जाए वहां पर, लाइट फिक्स कर दिया है जो हिले नहीं अपनी जगह से। उसके बाद फिर तुम उससे सवाल कर सकते हो, वो भी ऊंची आवाज में नहीं कर सकते, ऊंची आवाज में करोगे तो तब भी वो कर देगा, फ्लक्चुएट करेगा। हाँ, फ्लक्चुएट करेगा। अच्छा, मतलब ये चीजें एक्चुअली काम करती है, वो पर्सन पे डिपेंड करता है कि वो सही तरीके से उसको इस्तेमाल करके एक्चुअल चीज बाहर निकालना चाह रहा है, या फिर लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए कुछ भी कर रहा है, तो उस इंसान पे डिपेंड करेगा। देखो डेफिनेटली ये चीजें फेक तरीके से दिखाई जा सकती हैं। यहाँ पे ऐसा हो सकता है ये चीजें फेक तरीके से दिखाई जा सकती है, इसलिए इनको यूज करा जाता हो। मोशन सेंसर है, रख दिया मैंने, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या यहाँ पर कोई है, आप निकल जाओ सामने से, चलेगा वो है यहाँ पर, तो हमें ऑडियंस को तो वो दिख रहा है ना कैमरे पर कि हाँ भाई चला है तो है, ठीक है। तो भाई ऐसे ही होते हैं, जैसे अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अगर आप कैप्चर करना चाहते हो, तो इलेक्ट्रिसिटी हर जगह मौजूद है। आपने रख दिया फोन, ठीक है, अब मैं पूछ रहा हूँ कि क्या कोई स्पिरिट यहाँ पर है, क्या आप एक बार इस डिवाइस के पास आ सकते हो, इसे छेड़ सकते हो एक बार, ठीक है। तो अगर वो आ जाती है तब भी वो जलेगा, ठीक है। और दूसरा बंदा साइड से फोन स्क्रॉल कर देगा, रील देखते हुए कर देगा ना, मतलब कैसे भी करके वो तरंगे निकलनी चाहिए, ठीक है। एक फोन एक अच्छा डिवाइस है, ठीक है, क्योंकि उसमें से तरंगे निकलती हैं।
और जैसे अगर मान लो अपने साइड में बंदा खड़ा कर दिया, आप सवाल पूछ रहे हो, वो अपनी रील देख रहा है, जैसे वो स्क्रॉल करेगा तो यहाँ पर वो लाइट शो करेगी, ठीक है, क्योंकि वो तरंगे निकली हैं, अचानक काम हुआ है कोई इलेक्ट्रिसिटी का जो तेज निकली है बाहर, तो उससे ही वो जलेगा, ठीक है। और काफी सारी चीजें हैं जो ऐसे मैनिपुलेट की जा सकती है। कोई बोर्ड होता है ना, कौन सा कोई बोर्ड बोलते हैं, आउजा बोर्ड, आउजा कैसे बोलते हैं उसको, वीजी, हाँ वीजी बोर्ड बोलते हैं, आउजा बोर्ड बोलते हैं वैसे तो उसको। ओके ठीक है। तो उसका काम करने का क्या पैटर्न, किस प्रिंसिपल क्या है, वो कैसे काम करता है? भाई वो काम ही नहीं करता क्या बात कर रहे हो? वो नहीं करता काम। कुछ चीजें सेल के लिए बनाई गई हैं जिनसे जो सेल बढ़ जाए उनकी। अब अगर वो हॉरर नहीं होगा तो कौन उसको मंगाए, कोई गेम थोड़ी है वो अच्छी भौकाल बनाने के लिए वैसी भोकाल बना रखा है। कैसे चलता है फिर, मतलब वो कैसे पागल बनाते हैं फिर उसका, मतलब पागल ऐसे बनाते हैं, देखो आपने चार्ली चार्ली गेम सुनी है? चार्ली चार्ली गेम, इसमें यस नो होता है, हाँ, ठीक है, हाँ, हाँ, okay, okay, पेंसिल रख देते हैं, ठीक है, रख दिया, और उसमें क्या होता है ना, सवाल पूछते हैं। हमने कई बार देखा वो पेंसिल घूमती है यस नो पे जाती है, तो उसका सिंपल तरीका, मैंने उसे वीडियो बनाई है, ठीक है, मैंने पूरा यूट्यूब स्क्रॉल करके देख लिया, एक बंदे की रियल वीडियो नहीं देखी मुझे। अब मैंने कोशिश की, मैंने वो वीडियो काफी देर तक बनाई, तो अच्छा, इन्वेस्टिगेशन जब हम करने जाते हैं तो कुछ लोगों को इंटरेस्टिंग दिखता रहता है, कुछ हॉरर, कुछ पुरानी खंडर जंगल, कुछ तो एंटरटेनमेंट उनको होता है। अगर मैं घर में वीडियो बनाऊं, अगर वहां पे कुछ ना दिखे तो कोई बंदा देखेगा नहीं उसको, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले 1 घंटा ट्राई किया, क्या पता सच हो, क्या पता कुछ निकल जाए बाहर। मैं 1 घंटा ट्राई किया, वो पेंसिल हिल के ही नहीं थी, कोई चार्ली नहीं आया, ना उसकी मम्मी आई, ना उसका पापा आया, कोई नहीं आया। तो फिर एट द एंड मेरे दिमाग आया, मैंने कहा यार घंटे भर की वीडियो हो गई, अगर मैं 2 घंटे की बना लूँ, कुछ भी ना निकले तो कोई फायदा तो है नहीं, ये तो कंफर्म हो गया ये फेक है। अब पब्लिक तक इसको पहुंचाया कैसे जाए, ये फेक है, क्योंकि पब्लिक तो आंख बंद करके देखना चाहती है, उनको चाहिए हॉरर। अगर वो खाना खाने बैठे, उन्होंने फोन लगा लिए सामने, तो भाई वो वीडियो देखेंगे, अगर उनको इंटरेस्टिंग लगनी चाहिए, उनको मतलब नहीं है फेक है रियल है, जस्ट फॉर पब्लिक देखते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। वो जानते भी है ना कि ये फेक है, वो भी तब भी मजे लेते हैं, ठीक है, उनको देखना है, हाँ, मसाला चाहिए, मसाला चाहिए, और फिर गालियां भी देके जाएंगे भाई फेक है, तुम्हें देखना ही फेक है भाई। मूवी देखते हैं लोग, मूवीज में नहीं पता होता सब फेक है, जब फिर लोग देखते हैं ना, मुझे लगता है असली इन्वेस्टिगेशन में ज्यादातर चीजें दिखती नहीं मुझे। हाँ, ज्यादातर नहीं दिखती है, बहुत कम। ऐसे पता है, मैं अगर 50 वीडियो बनाता हूँ तो उसमें से 5 से 7 वीडियो अपलोड करता हूँ, ठीक है। तो जहां मुझे दिखता है वहां मैं अपलोड करता हूँ, बाकी वीडियो डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि क्यों पब्लिक का टाइम वेस्ट करना। अब पब्लिक ने डिमांड की थी कि भाई मिले ना मिले दिखाओ, हमारे हर वीडियो में बहुत दिखता है यार, देखो तो वीडियो कितने लंबे लंबे टाइम बाद आ रही है, हर वीडियो में कहाँ दिख रहा है। मैं 10 वीडियो शूट कर रहा हूँ, उनमें से एक में दिख गया तो मैंने डाल दी वो वीडियो, बाकी 9 वीडियो तुम्हें क्या पता 9 वीडियो मैंने क्या किया क्या नहीं किया, मेरी कहाँ मेहनत लगी है, कितना पैसा लगा है, बिहाइंड द सीन चल रही चीजें वो दिख नहीं रही है, वो बिहाइंड द सीन दिखती नहीं है लोगों को, वो दिखता है जो सामने कैमरे पर। तो मैंने डालना शुरू कर दिया, मैंने कहा लो सब देखो मुझे इस चीज से मतलब नहीं है, तुम्हें देखना तो देखो। बोर्ड के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, बोर्ड के बारे में बात कर रहे थे हम। तो वैसे मतलब एक बोर्ड का एग्जाम्पल दे के बता रहा हूँ मैं उसको, चार्ली को, क्योंकि वो मैंने खुद किया, बोर्ड मैंने ट्राई नहीं किया, बट वो 100% फेक है। अगर उसको कोई रियल दिखा दे तो भाई चैनल डिलीट कर दूंगा अपना, मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ आपके पॉडकास्ट पे, कोई भी उसको रियल दिखा दे मुझे, चैनल डिलीट, ठीक है। जो मैंने किया है मैं उसके बारे में आपको बता सकता हूँ। चार्ली मैंने किया था, उसमें हुआ क्या था, मैंने 2 घंटे किया, कुछ नहीं मिला, फिर मैंने सोचा कुछ फेक करते हैं यार। अच्छा, ये लोग करते कैसे हैं, मतलब मैंने किया, मेरे पेंसिल घूमी, इन्होंने कैसे घुमाई है, मेरे अंदर सवाल आया। फिर मैंने काफी चीजें ट्राई की, जब मुझे तब जाके एक चीज मुझे पता लगी अच्छे से, कि एक स्ट्रॉ ली मैंने इतनी लंबी, मतलब होते हैं ना गन्ने के जूस जिसमें पीते हैं, वो लगातार एक के बाद एक करके इतनी लंबी कर दी। एक बंदा मैंने नीचे बैठा लिया, अब मैंने साफ दिखाया भाई, इतना क्लियर शायद अभी तक दिखाया भी नहीं किसी ने। मैंने एक कैमरा ऐसा पकड़ा हुआ है अपने हाथों से, एक सामने रखा हुआ है, मैंने कहा देखो भाई हर एंगल से है, सामने से उन्हें पूरा दिख रहा है, इधर से उन्हें ये बिल्कुल क्लोजअप में दिख रहा है। अब वो बंदा मैंने घुसा रखा था बेड के नीचे। अच्छा, हाँ, मैंने कहा जैसे को हल्का सा मोड़ के रखो, जैसे हम बोलो फूक मार दियो, ठीक है। तो मैंने उसको पहले तो बता रहा किन किन चीजों को उसको फूक मारनी है, भाई ये सब हमने कर लिया, ठीक है। और मैंने वीडियो कई बार चेक करी अच्छे से, मतलब मैं खुद हैरान हो गया, अरे कितनी रियल वीडियो है, ठीक है। वो मैंने वीडियो बनाई पूरी सब कुछ, उसके बाद फिर मैंने मतलब एक्टिंग भी वहाँ पर काफी अच्छी की थी, ठीक है, कि भाई सच में हिल रहा है यार देखो, ओ भाई भाई ये हुआ, मतलब जैसे लोग डराते हैं उस तरीके से किया। एट द एंड भाई फिर मैंने कहा भाई ये गेम तो बहुत खतरनाक है, मैं इसको आज के बाद नहीं खेलूंगा भाई, मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ भाई, मेरे को डर लग रहा है बहुत ज्यादा, ऑफ करते हैं। सडनली 1 सेकंड के लिए पॉज करके
मैंने फिर दोबारा हाथों में कैमरा लेके फिर सब कुछ रिवील किया कि मैंने भाई देखो मजा आया ना आपको, मिर्च मसाला मिल गया। अब मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। रियलिटी ये है, ऐसे ऐसे हमने किया था सब कुछ, और लोग आपको ऐसे बनाते हैं। अब रिसेंटली मैंने एक वीडियो और बनाई है ऐसी, अब तो रिवील कर दे, बाद में अपलोड करूँगा लोगों को पता लग जाएगा। एक वीडियो और बनाई है मैंने, उसमें भी मैंने यही चीज की। कोई बात नहीं, मत बताइए क्योंकि वो वीडियो फिर फालतू में नहीं चलेगी। अब इनको क्या पता कौन सी वीडियो बनाई है। हाँ प्लीज बताएं मुझे। एक वीडियो बनाई है, उसमें भी मैंने काफी सारी चीजें ऐसे फेक की हैं, क्योंकि मैंने काफी फेक बंदों के साथ मैंने काम भी किया है। अब नाम तो नहीं ले सकते, काफी बड़े लेवल पर हैं वो, तो उनके साथ मैंने काम किया भाई। और तब मुझे ये सब चीजें समझ आई थी कि अच्छा ऐसे काम होता है। तो फिर मैंने वो सब किया, फिर एट द एंड मैंने लोगों को बाद में रिवील कर दिया अच्छे तरीके से, सारे दोस्तों को बुला के, जो भी छुपे पड़े थे, जो हरकतें कर रहे, सब कुछ बुलाया, वो लोगों सब कुछ मैंने रिवील करा अच्छे से कि मैंने भाई देखो ऐसे ऐसे चीजें होती हैं। वहां पर मैंने गैजेट्स को भी रिवील किया अपने, कि मैंने फेक, मतलब तुम सोचते हो ना कि ये मोशन सेंसर जल रहा है तो वो रियल ही होगा, वो कैसे फेक हो सकता है? आदमी फेक कर सकता है, मशीन कैसे कर सकती है? तो मैंने उसमें वो मशीन भी फेक साबित की है कि भाई ये मशीनें भी फेक दिखा सकती हैं और सब कुछ हो सकता है। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन करने का मतलब क्या होता है? सीधा सीधा यार हम किसी लोकेशन पे गए, वो जगह भूतिया है या नहीं है, सिंपल कर लिया। तुम खुद को इन्वेस्टिगेटर कैसे बोल सकते हो? तुम खुद को हॉरर क्रिएटर बोल सकते हो, ठीक है, हॉरर ब्लॉगर बोल सकते हो। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर का मतलब क्या होता है तुम्हें इसका मतलब भी पता है क्या होता है? इसकी पढ़ाई होती है प्रॉपर, सब कुछ होता है, डिग्री होती है, सब कुछ होता है भाई। अरे हम तो ऐसे ही इस्तेमाल कर लेते हैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। वही है ना, चीजों के पहले नॉलेज लो, उसके बाद फिर करो। आम जनता को क्या पता है इसके बारे में? उनको पागल बनाए जा रहे हैं बिना बात के। अच्छा, तो पता है मेन क्या होता है गैजेट्स के बारे में? आपको रियलिटी बताऊं, जैसे मान लो आप इन्वेस्टिगेशन करने गए मेरे साथ, ठीक है, अब मैंने उससे सवाल पूछा किसी स्पिरिट से कि क्या आप यहाँ पर हो? मान लो मोशन सेंसर है, कुछ एक नॉर्मल सी चीज है, मोशन सेंसर हर किसी को नॉर्मली घर में मिल सकती है, 200-250 रुपए की आती है, कोई भी यूज कर सकता है उसको इजीली, कोई ज्यादा पढ़ाई करने की उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मोशन सेंसर मैंने रख दिया। अब मैंने सवाल पूछा कि क्या आप यहाँ पर हो? क्या कोई आत्मा, भूत, प्रेत, शक्ति कोई हमसे कनेक्ट करना चाहती है तो एक बार इसके सामने आ जाओ। अब वो जल गया, ठीक है। तो हम उसको नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूछते हैं उससे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या आप मेल हो या फीमेल हो? अगर वो मेल पे जलता है तो मेल है। फिर हम आगे क्वेश्चन करते हैं उससे कि आपकी डेथ यहीं हुई थी या कहीं और हुई थी, फिर वो जल जाता है उस पर। फिर देन हम दोबारा क्वेश्चन करते हैं कि आपकी डेथ नेचुरल हुई थी या आपका किसी ने मर्डर किया था जिसकी वजह से आप यहाँ पर घूम रहे हो, तो वो फिर आता है। उसको हम बोलते हैं एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, क्योंकि उसने हमारे सवालों के हिसाब से जवाब दिए। और मोशन सेंसर अपने आप जल रहा है तो उसको कोई सेंस नहीं बनता। या EMF मीटर अगर आप चलते फिरते कहीं भी जल जाता तो वो भूत नहीं होता। मैंने एक इन्वेस्टिगेशन की थी इस चीज को ही साबित करने के लिए, एक छोटा सा गुब्बारा लेकर कि भाई ये भी एक पैरानॉर्मल गैजेट ही है। जो बच्चे तुम्हारे घर में खेलते हैं ना, इससे भी भूतों का पता लगाया जा सकता है। उसको रख दो सामने, सिंपल, हल्की चीजें, छोटी चीजें हिला सकता है कोई स्पिरिट अगर है तो। यहाँ पर, वहां पर मैं गया, वहां पर मैंने उससे इन्वेस्टिगेशन करी पूरी, चारों तरफ मैंने कैमरे लगाए, ठीक है, उसके बीच में मैं बैठा हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने, पूरा कमरा बंद है, तब मैंने बात की है कि अगर आप यहाँ पर हो तो इस चीज को आप लेफ्ट साइड हिला सकते हो। 2 से 3 बार बोला, लेफ्ट साइड हिल गई। फिर नेक्स्ट टाइम उसको कंफर्म करने के लिए और ज्यादा कि क्या आप इसको एक बार राइट साइड घुमा सकते हो, तो उसको बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन। ना कि तुम बहुत सारे गैजेट ले लो उनमें दिखा दो, वो सब नहीं होता यार। अच्छा वो क्या होता है? मैंने कई तो नहीं, मतलब जितने बहुत भी मैंने इन्वेस्टिगेशन वीडियो देखी है कई बार लोकेशंस की, एक कॉमन पैटर्न मैंने पाया है। रिकॉर्ड कर रहे हैं, अचानक से कैसे, ओए ये क्या था, मतलब अचानक से झाड़ी में से कुछ हिल जाता है। वो कैसे हिलता है भाई? क्या चीज है? वो झाड़ी में से कुछ हिलने लगता है, वो दिखावे तो भाई देखो हिल रहा है, हिल रहा है, हिल रहा है। भाई देखो, मेन चीज देखो, गिरता है, कुछ आवाज आती है, वो कैसे हो रहा होता है? एक्चुअली ना, हमें दिखते हैं कैमरे पर 1 या 2 लोग, लेकिन होते हैं 8 से 10 लोग। क्या बात कर रहे हो? हाँ, 8 से 10 लोग होते हैं हमारे कैमरे पे, देखेगा 1 या 2 बस। सबका अपने अपने रोल होते हैं, सब अपना अपना काम कर रहे होते हैं। कोई झाड़ी में पत्थर फेंकेगा, कोई आवाज निकालेगा, कोई गेट हिला के भाग जाएगा। मैं तो तब मानू ना कि कोई गेट हिलाए तुरंत कैमरा उधर कर, गेट हिला, वो भाई कैमरा नीचे करके भाग रहा है बंदा ये कौन सा मतलब होता है? इतने में वो बंदा फरार हो जाता है वहां से, फिर दिखाते देखो गाइस कोई भी नहीं है, यहाँ पर कोई भी नहीं है। वो तो मतलब देखो, अगर पब्लिक के अंदर थोड़ा दिमाग है तो
वो आराम से पता लगा सकती है। यार पब्लिक पता है, मैं खुलकर बता रहा हूँ, गालियां पढ़ सकती है, बेवकूफ बनना चाहती है। अभी पता हूँ मैं इस वीडियो के बारे में बताता हूँ। अभी ना लोग उम्मीद करके आएंगे कि कहानियां मिलेंगी खतरनाक, अब देखेंगे ना यहाँ पे हम टेक्निकल चीज डिस्कस कर रहे हैं, भाग जाएंगे, नहीं सुनते। हाँ, मसाला कुछ ही लोग बचेंगे जिनको सच में हॉरर के बारे में जानना है, जिनको हॉरर, एक्चुअल हॉरर में इंटरेस्ट रखते हैं। हाँ, एक्चुअली हॉरर में। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ भी पैरानॉर्मल नहीं होता, हॉरर नहीं होता। अगर ऐसा होता तो मैं 4 साल से इस फील्ड में क्यों होता। मुझे कुछ शौक है जानवरों के सामने खड़े होने का, सांप से कटवाने का, ठीक है। मतलब ऐसी ऐसी चीजें मेरे साथ हुई ना, कोई आम इंसान हो तो बिल्कुल क्विट कर दे, ठीक है। तो मैं एक जगह पर गया था, वहां मेरे को सांप काट गया, अकेला गया था भाई मैं उस जगह पर, आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं, कुछ नहीं। मैंने अपनी उम्मीद छोड़ दी थी बिल्कुल कि अब बचूंगा। मैं सिगरेट जलाई अपनी, और वो टॉम एंड जेरी वाले स्टाइल में मैंने कहा चलो एंड करते हैं। हाँ, फिर सडनली मेरे दोस्त का कॉल आ गया, तेने मैं कि भाई कहाँ है तू, ठीक है ना, इन्वेस्टिगेशन के लिए गया। मैंने अपने दोस्तों को हालांकि साफ तौर मना कर रखा है कि मैं जब भी काम के लिए जाऊँ मेरे पास फोन मत करना बिल्कुल, क्योंकि वीडियो में डिस्टर्बेंस होगा, वो मुझे पसंद नहीं है। सडनली उसकी फोन आ गया वहां पर कि भाई क्या कर रहा है। मैंने कहा सांप ने काट लिया, मैं पड़ा हूँ यहाँ पर आराम, सिगरेट पी रहा हूँ। कह रहा मैं आ रहा हूँ फटाफट, कहाँ है। फिर लोकेशन भेजी, फिर जैसे तैसे करके हम गए। तब तक वो आया, तब तक बेहोश पड़ा था मैं, मेरे को नहीं पता मैं कहाँ हूँ कैसे हूँ। मेरे को मेरी आँख खुली थी हॉस्पिटल के अंदर, तब तक सारा काम हो चुका था। और आई थिंक मैं 4 से 5 घंटे में होश में आया था। उसके बाद फिर घर वालों ने मना कर दिया कि नहीं तू अब नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा। अब होती ना कुछ चीजें जिनके बिना तुम जी नहीं पाते, राइट। तो वैसा कुछ है। अब मैं इसकी वजह से जी रहा हूँ। सच में भाई, मैं अगर मेरे से कोई छीन ले रहा है ये चीज, मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं ऑफ के, अगर यूट्यूब कल बंद हो गया, सब बंद हो गया, मैं ऑफ कैमरा भी करूंगा। मैं करूंगा भाई। अब जब भूत प्रेत की बात आती है, जब भी इस तरह से पैरानॉर्मल सिचुएशन आती है, तो लोग बोलते हैं कि कहीं ना कहीं आपके ब्रेन से वो खेलते हैं, आपको इल्यूशन क्रिएट होता है, आप जो चीज नहीं है आपको लगता है कि वो हो रही है मेरे साथ। तो कुछ भी ऐसा आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ है? हाँ, बहुत बार थे। लेट्स गो। और यार ये स्टोरी ऑलमोस्ट कई बार लोगों को बता चुका हूँ मैं। और जो मेरे साथ सबसे बड़ी जो चीज हुई है दिमाग से खेलने वाली, वो यही हुई है कि एक मतलब शॉर्ट टाइम बताता हूँ मैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सबको पता ही है स्टोरी। तो ऐसा था कि मेरी जो, मैं उस टाइम गोस्ट हंटर नहीं था, उस टाइम मैं एक नॉर्मल पर्सन था। तो मैं एक लोकेशन में गया था, वहां पर मुझे पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। उसके बाद मेरा दोस्त मुझे बोल गया कि यहीं खड़ा रहियो, मैं आ रहा हूँ। भाई वो काफी लेट हो गया। वहां पर मेरे साथ इतने सारे मुझे इल्यूजन्स दिखाई दिए कि पेड़ हैं, वो मेरे को ऐसा हाथ लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और जमीन में से हीरे निकल रहे हैं, सामने से भूत आ रहा चल के, ठीक है। और इवन सबसे जो डरावना फेस था मेरे लिए वो ये था कि मैं भाग के जाने की कोशिश कर रहा हूँ, और वो जो बाइक मेरी खड़ी है, बाइक पे मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ उस जगह से भागने की, तो वो पूरी बाइक पन्नियों ने रैप कर ली है, मतलब पन्नियों ने पूरी जकड़ के जमीन में पकड़ ली एकदम। उसके बाद फिर मैं वहां से भाग गया हूँ, और सडनली शटर हिलने लगे बहुत थे। मैं आवाजें लगा रहा हूँ सबको, गली में कोई तो जग जाए, कोई तो कुछ हो जाए। भाई बाहर जाते हैं तो बाहर एक पुलिस वाले घूम रहे होते हैं, रात के 2 बजे, लॉकडाउन का टाइम होता है वो। तो वो सब सिचुएशन हुई थी। फिर मैं अंदर आ गया, फिर मैंने सोचा दुकान के उनमें घुस जाता हूँ, जो दुकान के बीच में थोड़ी जगह होती है वहां घुस जाता हूँ। सडनली वो बंदा आ जाता है इतने में। अब मैं खुश हुआ था, मैंने कहा बंदा आ गया, चल निकलते हैं। अब मैं उस समय इतना ज्यादा, मुझे पता था मैं कुछ चीज इमेजिन कर रहा हूँ, बट उसको हजम करना मुश्किल था मेरे लिए कि मैं इमेजिन कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो मेरे लिए तो रियल था ना। वो तो अब आपको पता है कि मैं इमेजिन कर रहा था, अगर मैं आपको ना बताऊं इमेजिन कर रहा था। मैंने अभी देखिए किसी पॉडकास्ट में ऐसे बताया नहीं पहले से कि मैं इमेजिन कर रहा था। मैंने सब कुछ पहले एज अ स्टोरी बताई है, एट द एंड मैंने एक बताया कि भाई मैं वो सब इमेजिन कर रहा था मे बी, ठीक है। तो काफी गाली पड़ी खैर क्योंकि मैंने एंड बताया था। लोग नहीं सुनना चाहते कसम से, वो चाहते हैं कि भाई जैसा है वैसा हमारे दिमाग में रहने दो, कुछ बदलो मत उसको। हाँ। तो हुआ ये था कि सडनली वो बंदा आ गया, तो तब मुझे थोड़ा सुकून आया। मैंने कहा चलो यार बंदा आ गया, अब घर चलते हैं। मैंने उसको बोला, तो उन्होंने मेरे से बोला कि भाई तू यहाँ क्या कर रहा है, इधर आ, चल घर चलते हैं। मैंने कहा हाँ घर चलते हैं, मैं घर चलने के लिए बैठा पड़ा यहाँ पर। तो भाई मैं उस टाइम मैंने इतना खुद के दिमाग में स्टोरीज वगैरह बना ली थी, इतना इमेजिनेशन मैंने क्रिएट कर ली थी कि मुझे वो सामने वाला बंदा भी नकली दिखाई दे रहा था, ठीक है। और फिर मैंने उसको पत्थर मारा, पार निकल गया, वो भी इमेजिनेशन थी मेरी, ठीक है। ऐसा अब वहां से हम जा रहे हैं, फिर वो बंदे ने पता नहीं, फिर वो रियल में आया बंदा, फिर पता नहीं उसने मेरे को और डराने की कोशिश की सब चीज को लेकर। तो मुझे लगता है ना कि शायद अगर वो मेरे दिमाग से उस टाइम थोड़ा सा निकाल देता तो मे बी आज घोस्ट हंटर में बनता नहीं, और मेरे अंदर वो डर बैठता नहीं कभी भी। क्योंकि हम जब रास्ते से आए थे, बेकार पीछे मुड़ के देख, वो पीछे से भाग के आ रही तेरे,
अब भाई मैंने पीछे मुड़ के देखा, मैं तो हो ही चश्मा पहन रखा मैंने 3D वाला, वो डर वाला चश्मा, तो मुझे तो दिखेगी ना। मैं तो 3D चश्मा ही बोलता हूँ भाई, मैं 3D चश्मा पहन रखा, मुझे वो दिखेगी। अब वो जैसा उसने बोला देख पीछे से आ रही भाग के और 10-10 फुट लंबे कदम मार रही है, हमें तेज चलना पड़ेगा। उसने बाइक भी तेज कर दी, मैं भाई पीछे मुड़ के देख रहा हूँ उसको, वो ऐसी आ रही है, कह रहा कैसी शक्ल है, मैंने जली हुई है पूरी की पूरी। अब उसको वहां पर ही पता लग गया जली हुई, फिर उसने मेरे को और बहका दिया कि उसको जला के मारा था, वो बॉडी चाहती है एक, तेरी बॉडी उसके लिए परफेक्ट है। और भाई मैं और डर गया। बस आपसे वो डराना चाह रहे थे बस आपको? मुझे तो लगता है डराना ही चाहता था, क्योंकि घर आने के बाद भी बंदा मेरे साथ रहा है, सोया नहीं उसने, मतलब वो। अच्छा मेन चीज पता क्या, एक तो जब आप बहुत डरे हो तो खुद इमेजिनेशन कर रहे हो, तो एक बीमार टाइप की कह सकते हो आप, ठीक है। आपने एक 3D चश्मा पहना हुआ है, VR बॉक्स कह सकते हो उसको, आपकी मूवी अलग चल रही है, लोग दुनिया अलग है, ठीक है। जब उसको उतारोगे तब आपको रियलिटी दिखाई देगी। जब तक आपने वो पहन रखा है तो सामने वाला हर कोई डायरेक्टर होता है, जिसने बोल दिया वैसे आप इमेजिन करोगे, देखोगे। तो उसने मेरे को बोला घर आने के बाद कि भाई वहां देख, उधर की तरफ एक बुढ़िया घूम रही है और तू देख एक बार। मैंने उसको देखा, और भाई इन रियलिटी पता है, मेरे को ये पता था कि वहां बुढ़िया घूमती है, मुझे पता था वहां बुढ़िया घूमती है, एक्चुअली में बुढ़िया घूमती है। एक बेचारी वो बीमार है, उसको नींद नहीं आती, वो 3:30-4 बजे के आसपास वो घूमती है, देख वहां बुढ़िया घूम रही है, ये वही हो रहा था, अभी देख लड़की बनेगी। भाई वो लड़की बन गई, वैसा मेरे साथ दिमाग में चल रहा है। हाँ, क्योंकि वो मैंने इमेजिन कर रखा, वो बुढ़िया मुझे पता है कि वो एक्चुअल में है, मैं उससे कभी भी मिलता भी हूँ, पैर भी छूता हूँ उनके, बट भाई उस टाइम वो बुढ़िया भूत नहीं थी मेरे लिए, ठीक है। अगर वो खुद कह देता ना मैं भी भूत हूँ मुझे देख, भाई वो भी मेरे लिए बन जाता उस टाइम। तो ये मेरे दिमाग में हो गया था। फिर मैं घर गया, 15 दिन में डिप्रेशन में रहा, बहुत गंदा वाला, कुछ खाया पिया नहीं, बाल बाल नोचे, मैं पागल हो गया था सीधी बोलो तो, इनडायरेक्टली। तांत्रिकों को दिखाया काफी मुझे, किसी ने बोला कि इस पर जिन का साया है, किसी ने बोला भूत का साया है, किसी ने बोला कि टाकनी है, शाकनी है, ये फलान ढिकान। भाई मुझे इलाज की जरूरत थी उस टाइम सच्ची में। ना तो पेरेंट्स इतने पढ़े लिखे हैं कि उनको चीज के बारे में पता, उनको तो बदन दर्द, बुखार, दर्द, सर्दी, जुकाम, ये सब चीजें पता, उनको कौन सा पता कि दिमाग के अंदर बीमारियां होती हैं। तो फिर वहां से उन्होंने मेरे को कई तांत्रिकों पे दिखाया, अलग अलग तांत्रिक मेरे को मिले, सबने अपने अपनी जो भी दक्षिणा थी वो ली। किसी ने बोला पूजा ही होगी, कुछ नहीं होगा, और अब 1 रुपये हम किसी से नहीं लेते, भाई पूजा भी उनकी 5,000 की हो रही, सामान लाओ हम लेके आएंगे, सामान आ रहा है 2 रुपये का ले रहे 5-10 हज़ार पे। तो स्टोरी तो यहीं से शुरू हुई थी मेरे गोस्ट हंटर बनने की। फिर एट द एंड किसी ने मेरे को, एक बंदा भी ऐसा नहीं मिला था जिसने, जो मेरी इमेजिनेशन थी एटलीस्ट मुझे वही बताते कि हाँ एक लेडी है, वैसा हुआ था तेरे साथ, कुछ नहीं। सब ने अपनी अपनी कहानियां बताई, मेरे से पूछ रहे उल्टा यार अगर तुम तांत्रिक हो तो मैं क्यों तुम्हें बताऊं ना, तुम मुझे बताओ। ऐसे तुम मेरे को स्टोरी बता दो अपने घर की, मैं 4 सोल्यूशन दे दूंगा तुम्हें, ठीक है। तो उसके बाद फिर भाई मैंने सोचा कि अब खुद ही करना पड़ेगा जो है। देख उस टाइम कह सकते हैं कि मेरा दूसरा जन्म हुआ था, ऑलमोस्ट मर ही चुका था मैं, जैसे तैसे आखिरी दिन से चल रहे थे, पूरा सूख गया था, बहुत गंदी हालत हो गई थी, मतलब पेरेंट्स रो रहे थे मेरे को देखकर, इतनी गंदी हालत हो गई थी मेरी। तो फिर मैंने सोचा यार कि एक बात बता, ऐसे कुत्ते की तरह मरने से क्या फायदा, जब वो तेरे को मारना चाहती है, ठीक है, अगर वो तेरे को मारना ही चाहती है तो तुझे कोई नहीं बचा सकता उससे, ना तेरे पेरेंट्स बचा सकते हैं ना कोई बचा सकता है। तो एक काम कर, तो सामना कर उसका, देखा जाएगा जो होगा। उस दिन से मैंने कसम खाई कि भाई मैंने एक मंत्र उस दिन जपा था, उस दिन के था, काफी दिनों तक मैंने बचा था। जब भी डर लगता था मैं सिर्फ एक चीज बोलता था कि मर जाना पर डरना नहीं है। मैं बार बार उसको यही रिपीट कर रहा था कि मैंने कहा मर जा पर डर मत, ठीक है। अगर कोई तेरे को मारेगा तो तू मरेगा ही, तेरा डर तुझे बचा नहीं लेगा उस टाइम पर, तो डरने का फायदा क्या है भाई। फिर मैं उस लोकेशन पर गया, इंस्टेंट 16वें 17वें दिन, क्योंकि 15 दिन तो मेरे ऐसे बीते थे, एक दिन मुझे खुद को समझाने में लगा। 17वें दिन में उस लोकेशन पर गया अकेला, पैदल, बिना बाइक के। मैंने कहा पीछे भागेगी तो पकड़ ले आजा। इतनी वहां पर गालियां दी मैंने, इतना सब कुछ किया, जो पेड़ मेरे को छेड़ रहे थे उनके ऊपर सुसु किया उनको लातों से मारा, सब कुछ किया। जहां पर मुझे हीरे उगते हुए दिखे थे कुछ, ठीक है, मैं मन करा था उनको ले लूं, वहां पर जाके मैंने खूब लातों मारे, खूब मतलब चैलेंज किया। मैंने कहा दम है तो ले ले, बॉडी ले ले मेरी, अब मेरे को डरना नहीं है, तेरे को जो करना है तो कर ले, मरना है तो फिर शेर की मौत मरो ना, कुत्ते की तरह क्यों मरना, जब तय ही है मरना। तो एक होता है ना कि चलो बच जाएंगे हम, फिर डर लगता है, जब लगता है ना कि अब नहीं बचेंगे,
ठीक है, 50 लोग खड़े, तुम्हारा आगे तलवार सबके हाथ में, भागने का रास्ता नहीं है, तो एक है तुम कुत्ते की तरह मौत मरो डरते डरते उस कोने में दबक जाओ, जब भी वो तुम्हारे अंदर तलवार है 50 घुसने वाली बॉडी के अंदर। एक होता है कि चल यार पत्थर पड़ा है गुथ जा, मरना तो है ही है ना, राइट। वैसा वाला सीन मेरे साथ हुआ था। अच्छा, ये आप अपने आप को घोस्ट हंटर की बोलते हो, कितनी घोस्ट हंट की है? व्हाई हंटर? घोस्ट हंटर्स, घोस्ट बेसिकली ना, क्या बदला नहीं रहे हो जो कुछ भी हुआ है आपके साथ, शुरुआत इस तरह से हुई तो आपने कोई ऐसे बदला लेना है आपने कि सबको पकड़ूंगा? नहीं, एक्चुअली बदला स्टार्टिंग में लेना था मुझे, हाँ। बाद में फिर मैंने सोचा कि काफी सारे लोग हैं जिनके साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं डेली, हाँ। उनको एक्चुअल में समझाने वाला कोई नहीं है। पहले तो घोस्ट हंटर का मतलब समझा दूं। घोस्ट हंटर का मतलब भूत शिकारी नहीं होता। हाँ, मैं वही पूछ रहा था। हाँ, क्योंकि सबको लगता है भूत शिकारी है। घोस्ट हंटर बेसिकली घोस्ट डर को बोलते हैं। अच्छा, ओके। डर का शिकारी, डर को दूर भगाने वाला होता है घोस्ट हंटर। राइट। लोगों को लगता है कि हम मतलब जैसे होता है ना जानवरों को शिकारी, तो उनको जानवर को शिकार करते हैं। वो सब नहीं है यार, मैं डर का शिकारी हूँ। मैं डर खत्म करता हूँ लोगों के अंदर से, मैं लोगों को डराता नहीं हूँ। और जो लोग खुद को घोस्ट हंटर बोल के नकली भूत खुद दिखा रहे हैं, वो कहाँ का डर दूर कर रहे हैं वो बंदे। ठीक है, तुम अब खुद को हॉरर व्लॉगर बोलो यार, वो सूट करेगा तुम पर। वो है एक्चुअली कैटेगरी हॉरर व्लॉगर की, जहां पर वो व्लॉग दिखाते हैं हॉरर को लेकर। वो तुम करो आराम से। घोस्ट हंटर, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बोल, पहली बात तो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर तो कोई है ही नहीं इंडिया के अंदर। मतलब सेपरेट स्टडी होती है। सिर्फ दो हैं, एक गौरव तिवारी थे और दूसरे सर्वजीत है। ठीक है, सिर्फ दो हैं सर्टिफाइड, बाकी तो पूरे इंडिया में कोई भी नहीं है। और यहाँ पर हजारों लाखों हैं खुद को पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। हाँ भाई, तुम हो ही नहीं, तुम तो घोस्ट हंटर तक नहीं हो। तुम हॉरर व्लॉगर तो तुम हो, लेकिन घोस्ट हंटर भी नहीं हो ना, तो वैसे सीन है। अच्छा भाई, जब भी हॉरर पॉडकास्ट की बात आती है, जिसकी मैंने कहा लोग हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ कहानियां हो जाए, कुछ स्टोरीज हो जाए, तो हमने शुरुआत कहानी स्टोरी से करी, एक्सपीरियंस से करी, बीच में कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस कवर किया। लेट्स डू वन थिंग, वीडियो खत्म करते करते कोई भी एक्सपीरियंस आप जो आपने कहीं पे शेयर ना किया हो, कुछ रिसेंट हुआ, कुछ अलग, कुछ अनोखा हुआ हो, वो करते हैं, और उसके उसी के नोट के साथ हम खत्म करते हैं वीडियो को। देखो, अनोखा तो नहीं कहूँगा, लेकिन यार एक स्टोरी है मेरे पास। एक क्या, 2-3 है, वैसे हम कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि मुझे लगता है ना लोगों को नॉलेज मिलनी बहुत जरूरी है। एक पॉडकास्ट के थ्रू एंटरटेनमेंट से ज्यादा उनके अंदर के जो सवाल है ना, जो उनके अंदर वहम बैठा हो, वो सबसे पहला जरूरी है दूर हो। ठीक है, मैंने कोशिश करी थी, पता है, मैं मुझे ना इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने में अच्छा लगता है, डिस्कशन अच्छा लगता है मुझे। करी, बहुत करी, वीडियो नहीं चली। नहीं चलती भाई, मेरी नहीं चलती भाई। मुझे देखो, जिन लोगों ने मेरे साथ स्टार्ट किया है ना, आज वो लोग आउट ऑफ कंट्री भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और मैं अभी एक ऐसी सिचुएशन में हूँ जहां पर मुझे 100 व्यूज भी नहीं मिल रहे। कैन यू इमेजिन, मैं इतना सच दिखाकर, इतना कुछ कर कर, मतलब एक होता है चलो तुम आसपास के घर के बगल में अपना कोई भी खतरनाक सी जगह दिखी, जाके इन्वेस्टिगेशन कर मारो, नकली बोत दिखा दो, हो गया पब्लिक, मजा आ गया भाई, यू आर द रियल पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। और भाई हम जाते हैं घर से 300 किलोमीटर दूर, 400 किलोमीटर दूर, ठीक है, भानगढ़ गए, कुलधारा गए, अजबगढ़ गए, कि अजबगढ़ है नहीं गूगल पर इतनी खतरनाक जगह नहीं, बट वो एक्चुअल में है खतरनाक काफी ज्यादा। ठीक है, ऐसे जगहों पर जाते हैं, और तब हम वहां पे बोलते हैं कि भाई है नहीं कुछ यहाँ पर नहीं है। लोग हमारी मेहनत नहीं देखते, लोगों को एंटरटेनमेंट नहीं मिला, इसलिए वो वीडियो हटा देते हैं फिर बस। अब गलती तो खैर हमारी यार, इतना भी नहीं करना चाहिए ना। नहीं यार, तो मिर्च मसाला दो, भले एंड में बोल दो थोड़ा सा कि हाँ भाई हमने ये चीज की थी। वो उसी चीज के साथ ना बहुत सारे क्रिएटर्स स्ट्रगल करते हैं। वो एक्चुअली आते हैं एक अच्छे इंटेंशन, अच्छे मोटिव के साथ हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट दे सी इज की चलती नहीं चीजें। अब मैं डालता हूँ हॉरर, बीच बीच में कुछ जनरल टॉपिक्स डालता हूँ, इन्फॉर्मेटिव डालता हूँ कि यार कुछ लोगों को फायदा हो। 250, 300, 400 व्यूज ऊपर नहीं आते, लोग नहीं देखना चाहता है। बस मुझे अच्छा लगता है तो मैं डाल देता हूँ, बट मुझे पता होता है कि लोग नहीं देखेंगे। भाई मेरी जो चार्ली वाली वीडियो थी ना, उस पर नहीं, चार्ली थी ना, हाँ चार्ली थी ना, यस नो वाली, उस पर मेरे आई थिंक 2-3 मिलियन व्यूज आए थे। ठीक है, और बाकी जो मेरी रियल वीडियोस थी, हालांकि ऐसी है मेरी जो ऑडियंस है ना, वो कंसिस्टेंट है, वो इधर उधर जाती नहीं है, वो देखती ही है, क्योंकि उनको रियल हॉरर चाहिए। उनको पता है कि हर वीडियो में फालतू के एक्सप्रेशन से काम नहीं बनता। ठीक है, तो मैं
अच्छा, जब वीडियो अच्छी बनती है ना, उसमें चीजें अच्छे से दिखाई जाती हैं, तो वो बिना हॉरर के भी अच्छी लगती है। तो घर वाला तो मैंने इसलिए फेक करा था, बाकी ये बाहर वाले जो होते हैं वो तुम्हें एज अ ब्लॉग तो मिल रहा है ना देखने के लिए कुछ भी। अच्छा, स्टोरीज की बात करते हैं। पब्लिक ने बहुत नॉलेज ले ली अब तक, यहाँ पर जो लोग आए उनको कुछ तो दे यार, जो उनका एंटरटेनमेंट हो। तो ये बात है आज से 2017 की, हाँ जी 2017 या 16 ऐसी, ठीक है। तो एक लड़की है, मतलब उन्होंने मुझे अपनी स्टोरी ये सुनाई थी। उन्होंने कहा था कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, तो मैंने उनसे पूछा था, मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ इसमें एज अ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं करना हमें, बट कहीं ना कहीं अगर आप इधर होके निकलो तो एक बार कोशिश करना वहाँ पर, हाँ, कि जो वहाँ पर जो घटना हुई है ना उसको थोड़ा सही कर सको, क्योंकि वो लड़की अभी तक बहुत ज्यादा दुख में है। दुख में इसलिए नहीं कि उसके पास कुछ, उसके साथ कुछ घटना घटी है, दुख में वो किसी और वजह से, आपको कहानी पता लगेगा भी। तो एक लड़की होती है श्रेया नाम की, उसका जो है ना वो रहती है, उसकी फैमिली में उसके 6 कमरे हैं। फैमिली की, उसकी जो फैमिली है वो थोड़ा ऐसे एरिया है गांव का, और आसपास जो है बांस के पेड़ हैं, जो झुंड बांस के होते हैं वैसा वाला। घर के बगल में बकरी वकरी पालते हैं वो, अपना नॉर्मल देसी फैमिली गांव की, ठीक है। तो वो होती है, और नॉर्मल सी, मतलब वो लड़की का नेचर भी ऐसे ही थोड़ा जॉली टाइप का। तो एक लड़का होता है 14 साल के आसपास का। अब उन दोनों की कभी बनती नहीं है, जैसे वो निकल के जाता है ना गली में से, तो उसको छेड़ता हुआ निकल के जाता है। दोनों का एक अलग ही होता है ना, कि होता है कि किसी गांव में एक काइंड ऑफ जेलस नहीं होता, बट लड़ाई झगड़े होते हैं, वैसा वाला उनका सीन था। तो वो लड़का ना, उसके बगल में आम का पेड़ है। एक दिन वो लड़का आम के पेड़ पर चढ़ के आम तोड़ रहा होता है, नीचे एक घर है टीन का। तो जैसे वो गिरता है ना, उसके नीचे गिर के उसकी मौत हो जाती है सीधा। अब सारे लोग आते हैं वहां पर, और वो श्रेया उस टाइम पर वहां थी नहीं, वो कहीं बाहर गई हुई थी। तो सारे लोग आते हैं, उसको उठा के लेके जाते हैं, और सब कुछ होता है। फिर एट द एंड उसको बाद में पता लगता है कि उस जो लड़का उससे डेली छेड़ता था, डेली मतलब होता है ना नॉक झोंक होती है, तो उस चीज का ज्यादा धक्का लगता है कि अरे आज नहीं आया वो बंदा, तो वैसा था। तो उस लड़के की जो है डेथ हो जाती है, हॉस्पिटल लेके जाते हैं उसको, बचता नहीं है वो, सब कुछ हो जाता है। उसके बाद उसके श्रेया के पेरेंट्स भी जाते हैं उसको अंतिम संस्कार वगैरह करने के लिए, सब कुछ होता है, सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा होता है बिल्कुल। तो सडनली एक दिन क्या होता है ना, वो छत पे बैठी होती है अपने, जैसे वो छत पे बैठी होती है ना, तुरंत ही जैसे हवा चलने लगती है बहुत तेज तेज, और श्रेया को ना वो पीछे लड़का बैठा हुआ मिलता है अपने, और उसको बोलता है कि सुन मेरी बात, मुझे तुझसे बात करनी है। तो जैसी श्रेया उसको देखती है वो डर जाती है बहुत ज्यादा, क्योंकि 17 साल की लड़की बहुत नाजुक होती है उस टाइम पर, तो वो डर जाती है बहुत ज्यादा। और तो सडनली वो मम्मी मम्मी चिल्लाने लगती है, और तेज हवा चल रही होती है उस टाइम बहुत ज्यादा। तो वो बहुत बार बोलता है कि सुनना मेरी बात तो सुन एक बार, डर मत, मैं तुझे कुछ नहीं बोलूंगा, बस मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले। वो सुनने की हालत में थी नहीं उस टाइम पर, वो कुछ नहीं सुनती उसकी बात। तो उसकी मम्मी कंटिन्यू मम्मी मम्मी चिल्लाई जा रही होती है। तो उसकी मम्मी आती, जैसे वो गायब हो जाता, हवा सब बंद हो जाती है, उसको नीचे लेके चली जाती है। तो तब वो मम्मी को बोलती, मम्मी मम्मी वो यहाँ पर आया था, वो मम्मी उसकी पूछती कौन आया था, कौन, अरे वो आया था। उस टाइम बोल नहीं पाती ठीक से वो। तो जब बाद में मम्मी को अपनी बताती है ऐसे ऐसे कि वो आया था, तो उसकी मम्मी उसके लिए ताबीज वगैरह बनवा देती है कि चल कोई नहीं, ऐसा होता है, नहीं नहीं। तो अब कुछ दिन बाद ना, जैसे वो अपने कुछ दिन भी ये सब शांत रहता है, फिर सडनली जैसे वो अपने खिड़की पर बैठी होती ना, वो लड़का फिर उसके पास आता दोबारा, फिर उससे बात करने की कोशिश करता है कि तू मेरी बात सुन ले बस एक बार, मैं तेरे पास कभी नहीं आऊँगा दोबारा, मैं एक बार बात सुन ले, मैं क्या कहना चाहता हूँ। वो उसकी फिर भी बात नहीं सुन पाती, फिर डर जाते दोबारा, यही होता है। फिर एक दिन ना वो सो रही होती है, मतलब 3 से 4 बार ऐसी घटना होती है बार बार, कि वो बार बार लड़का उसको आता है, कुछ कहना चाहता है। फिर एक दिन क्या होता है, उसके घर पर कोई भी नहीं होता, तो सडनली वो लड़का आता है और उसको बोलता है कि देख मैं तेरे पास नहीं आ रहा, मैं दूर हूँ, और मैं यहाँ रहता हूँ। उस बांस की तरफ उंगली करके बोलता है मैं यहाँ रहता हूँ, और यहीं पर मैं रहूंगा हमेशा जब तक तू मेरी बात नहीं सुनेगी, मुझे तेरे से बात करनी है। तो उसने बोला कि तुझे मेरे से ही बात क्यों करनी है, तू अपने घर वालों से बात कर, और कोई तेरे को नहीं मिला बात करने के लिए, मैं तेरी क्या मदद कर सकते हैं, जो लोग तेरी मदद कर सकते हैं तो उनसे बात कर, कि नहीं तू ही मेरी मदद कर सकती है, और मुझे तुझसे ही बात करनी है, क्योंकि मेरा तुझसे बहुत ज्यादा लगाव था। मैं तुझे प्यार करता था बहुत ज्यादा, पर मैं कभी कह नहीं पाया, और मुझे तुझसे और भी काफी सारी चीजें जो मैं नहीं कह पाया, मुझे वो कहनी है, इसके बाद मुझे शांति मिल जाएगी। सडनली उसे होश आया था कि वो एक भूत से बात कर रही है, तो और ज्यादा डर जाती, फिर वो भाग जाती घर से। तो यही चलता काफी दिनों तक, और उसके बाद फिर
जब वो बार बार जाती है ना छत पर, तब उसे बार बार वो लड़का दिखाई देता है, कभी उसके सपने में आता, कभी कुछ होता है। और एट द एंड भाई ये हुआ था, वहां पर तांत्रिक वगैरह बुलाए गए थे उसके लिए, प्रॉपर सब कुछ हुआ था, बट उससे उसका पीछा छूटा नहीं। फिर उसको ऊपर आने लगा, खेलने लगी वो बहुत ज्यादा। कई बार ऐसा उसको ऊपर आ रहा है, बातचीत कर रहा है कि मुझे इससे बात करने में, इसको लेके जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, मुझसे मैं बोल रहा है वो कि मैं इसको लेके जाऊंगा। तो एक दिन उसने बात की उससे अच्छे से कि तू चाहता क्या है और तेरी मतलब प्रॉब्लम क्या है। ये वैसे डरावनी नहीं है, बट एक रियल स्टोरी है ये। रियल इंसिडेंट। हाँ, रियल इंसिडेंट हमेशा डरावने भी नहीं होते, हाँ। बट ये किसी की ऐसी भावना है जो जिसने मुझे सच में चौंकाया। मैं जाना चाहता हूँ वहाँ पर। तो अच्छा, वो लड़का काफी ज्यादा परेशान था, तो इसलिए उससे बार बार कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन एट द एंड उसके जो घर वाले हैं उन्होंने कहा कि इससे बात मत करना, दूर रहना बिल्कुल। तो वो जो लड़के के घर वाले हैं उन्होंने बाद में, जब इस सब चीज से बहुत ज्यादा परेशान हो गए, वो किसी को हॉन्ट नहीं कर रहा था, सिर्फ उससे बात करना चाहता था, और वो लड़की उससे बात नहीं करना चाहती थी। तो एट द एंड वो सब उस घर को छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो गए। और आज भी वो लड़का वहीं उस बांस के पेड़ में रहता है, उसका इंतजार कर रहा है। और जब भी एक दो बार वो, अभी इस बात को काफी साल हो गए, उसकी शादी हो गई है, उसके बच्चे भी हैं लड़की के। जब वो 17 साल की थी तब की ये कहानी है। और कभी कभी ऐसे त्योहार पे आती है ना, तो आज भी वो उसे दिखाई देता है बांस के पेड़ में, और उसे बोलता है कि मुझे तुझसे बात करनी है बेबी। और भाई फिर मतलब उसने मेरे को ये बोला था, अच्छा मैंने आपको ये कहानी इसलिए सुनाई क्योंकि उसने मुझे ये बोला था कि मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं उससे बात कर सकूं, आप उससे बोलना है एक बार जाके, मुझे श्रेया ने भेजा है, मुझे जो भी बात है आप उससे एक बार बात करो, कैसे भी करके उसको मुक्ति दिलाओ। वो लड़का बहुत ज्यादा परेशान है, देखो जाकर के क्या वहाँ पर परेशानी है, क्या है कैसे। मैंने कहा ठीक है, डेफिनेटली मैं जाऊंगा वहाँ पर, अगर ऐसी कोई दिक्कत है, किसी की मदद करनी है तो मैं हमेशा रेडी हूँ। कोई घोस्ट हंटर मैं बना ही इसीलिए भाई कि ताकि मैं किसी की मदद कर पाऊँ। राइट, ठीक है। रीजन तो देखो, अब छोटा सा एक रीजन ये है घोस्ट हंटर बनने के पीछे, जो मेरा मेन रीजन है वो, अच्छा आपको ये तो पता लगे घोस्ट हंटर का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो मेन रीजन मेरा ये है ना कि अब मान लो आपके साथ कोई घटना हुई, ठीक है, आपके साथ घटना हुई, आपकी मेरी जैसी हालत हुई, आपको तांत्रिक को घुमा रहे हैं, इस बीच सुसाइड भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है इस बीच। तो ऐसे हम घोस्ट हंटर अगर हैं हम, जैसे मान लो आपने तांत्रिक को बुलाया घर में, ठीक है, वो आपको देख रहा है, आप उसको देख रहे हो, वो बोल रहा है तेरे अंदर ये आत्मा है वो आत्मा है, प्रूफ क्या है? जस्ट ट्रस्ट मी ब्रो वाला नहीं चाहिए। ठीक है, मेरे साथ वही हुआ था, जस्ट ट्रस्ट मी ब्रो वाला हुआ था। अच्छा वो फिर भी चलो थोड़ा अच्छे वाले जो होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है हम पूजा कर देंगे, अभी तो कुछ नहीं है। जब पूजा कर रहे होते हैं तो उन पर देवी आती है अचानक निकल के, फिर बोलते हैं कि वहां खड़ा हो रहा भूत, तू यहाँ से चला जा, तू ये कर दे वो कर दे। घर वाले देख रहे कहाँ है, किधर है, मूवी चल रही है पूरी। ठीक है, अब वो बोलता है कि ठीक है तू जाएगा ना पक्का, क्या चाहिए तुझे? अच्छा तुझे 5,000 चाहिए, सोने की मूर्ति चाहिए, ठीक है मिल जाएगी तुझे। वो मांग कुछ नहीं रहा, मांग तो ये रहे, ये मांग रहे ना। चलो नहीं भी मांगते फिर भी यार, मैं तो ये कहता हूँ ना कि अगर तू हमारे घर में आए हो, हमने तुम्हें बुलाया है, ठीक है, हमारे लिए तुम आए हो, तो जो बंदा है वो हमसे अटैच है, हमें परेशान कर रहा है, तो हमें भी तो मौका दो ना उससे बात करने का, कि वो हमें क्यों परेशान कर रहा है, हमारी क्या गलती है, हमारे घर में क्यों रह रहा है। तो वो खुद बात कर लेते हैं, वो कहते हैं नहीं तुम्हारे अंदर वो शक्ति नहीं, तुम भूतों से बात कर पाओ, हमने साधना की है, ये किया वो किया। अब पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर का ये है कि वो तुम्हारे घर में जाएंगे, सबसे पहले तुम्हारे दिमाग को पढ़ेंगे अच्छे से, तुमसे बात करेंगे 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे पूरा दिन करेंगे। भाई मेरे साथ कई ऐसी लोकेशन पे भी गया हूँ मैं, जहाँ मुझे 3-3 दिन बिताने पड़े सिर्फ बात करने के लिए, क्योंकि कंफर्म करने के लिए कि यार इस बंदे के दिमागी वहम तो नहीं है ये। तो वो कंफर्म करने के लिए भाई बहुत टाइम लगता है इसमें। और फिर एट द एंड जब हमें लगता है कि शायद इसके दिमाग का वहम नहीं है, जब और भी फैमिली वाले बताते हैं, तब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। और वहाँ पर जैसे हम एज मान लो तांत्रिक हैं, ठीक है, अब मैं वहाँ पर गया हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, जैसे मान लो मैं कोशिश करता हूँ क्या यहाँ पर कोई है, हम अपने गैजेट वगैरह रखते हैं, अगर वहाँ पर सिग्नल आता है फिर हम उनसे बात करते हैं। अगर जब मैं बात कर रहा हूँ, जैसे वो तांत्रिक बात कर रहा था, अगर मैं बात कर रहा हूँ, आपके अंदर कोई अपना खुद का सवाल भी आता है तो आप भी तो उससे बात कर सकते हो ना। ये तो नहीं है कि अकेला मैं कर सकता हूँ, वो गैजेट मेरे बोलने पर ही फ्लक्चुएट करेंगे। ठीक है, जब वो आत्मा कनेक्ट हुई है हमसे, स्पिरिट कनेक्ट हुई है, अगर आप उससे पूछोगे भाई आप कौन हो, अगर आप हमारे घर के सदस्य हो तो एक बार इसके पास आओ, ठीक है, वो आएगा ना आएगा वो चीज आपको आंखों से दिख रही है सामने, वहाँ कोई अंधविश्वास नहीं चल रहा है वो। राइट। तो मेन रीजन ये था तांत्रिक को ना यार,
दुनिया खराब कर रखी है अपनी। ये भाई हमारी। मजा आ गया यार आपके आपसे बात करके, क्योंकि बहुत सारी चीजों का खुलासा हुआ है। बड़े एंटरटेनिंग वे में स्टोरीज भी थी और टेक्निकल बातें थी, खुलासा हुआ है। और ऑडियंस से बोलूंगा कि आपका जो भी यूट्यूब हैंडल है मैं अपने या तो डिस्क्रिप्शन में टाइटल में मेंशन कर दूंगा। और हमारे 70% ऑफ द ऑडियंस ऐसे हैं कि वो वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। भाई सब्सक्राइब कर लो, वरना फिर हमारा सब बहुत मेहनत लगती है। तो मैं लोगों से बोलूंगा कि सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड दैट्स अ wrap on this video.